आरा वाले भगवान वाले गाने में इसने एक वीडियो बनाया, उसमें बोल दिया कि पवन सिंह मैदान फिर रहा है। बाप माई तुम्हारा खानदान उनके गाने पर नाचता है, तू साला तू खुद लगाता है। ये जी के फैंस से पूछ रहा हूँ कि भाई लोग आप लोगों को नहीं दिखा, बोले रोने वाला जो रो रहे थे वीडियो में, उसमें ये भी उसने बोला कि शायद इस जगह पवन भैया होते तो उतर के फोटो खिंचवा लेते। और ये बात बोलता हूँ कि भाई कोई पवन सिंह नहीं बन पाएगा, रियलिटी है। इसके लिए स्पेशल तो नहीं जाऊंगा, इतना भी ये बड़ा नहीं है कि मैं इसको इतना वैल्यू दूंगा कि इसके लिए स्पेशल। मैं देखती होगी ना तो कहती होगी बहुत अच्छा बेटा को जन्म दिए हैं, कि दूसरी की माँ पे उंगली नरेंद्र मोदी के लिए। वो हमारे साथ पवन सिंह के छोटे भाई कहने जाने सुमन सिंह हैं। चलिए इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। आजकल काफी जो है विवाद में घिरे हुए हैं, आज चाहिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है भाई जी, कैसे हैं? जी अच्छे हैं। आप अभी विवाद में जो है काफी घिरे हुए हैं। हाँ तो हो, हम तो घिरे रहते हैं भाई, मेरा नाम ही बोले नहीं, विवादित नाम है मेरा। क्या करें, क्योंकि देखिए विवाद में घिरने का कारण ये है कि हम सच बोल देते हैं और सच सबको बुरा लग जाता है, कड़वा लग जाता है। तो भाई लोग मेरे ऊपर वीडियो बनाते हैं, रोस्ट करते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। हम इग्नोर कर देते हैं ऐसे लोगों को। लोग 20 वीडियो बनाया तो मैंने एक वीडियो बनाया, अब पता नहीं उसी एक वीडियो का ऐसा मिर्ची लगा कि अभी ले भगाता हूँ करा, अभी तक पर आ रहा है पीछे। जी लेकिन आपका एक ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है कि हाई लेवल मोदी जी के, मतलब वो वाला वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो मैंने बोला ही कि बड़का यूट्यूबर भैल बोला तो दीवा देते हैं नरेंद्र मोदी के लिए। वो ये बात मैंने बोला था। आखिर लाइव के मतलब वीडियो के माध्यम से किनको टारगेट किए थे? भाई नाम लिवा उतर मरते वो सब आटू झाटू सब यूट्यूबर का, जो जिसको समझना था वो समझ गया। लेकिन वो कहावत करते हैं कि खाए के मतलब भूंजल भात ना पादे के चूरा। उनका दादा यहाँ के दिल बड़ा का हमारे खाए के, उसका बाप मेरे को दे रहा है खाने के लिए। अपन बाप महतारी के देखा ना, तारा बाप महतारी पास हम तो लगी पर है नहीं बोलते। देखिए फैमिली क्या यार, बोले इन लोगों को फैमिली को टारगेट करते हैं। मेरी माँ के बारे में ही बोला था इसने, कोई बात नहीं, तुम्हारी भी माँ देखती होगी ना तो कहती होगी बहुत अच्छा बेटा को जन्म दिए हैं, कि दूसरी की माँ पे उंगली उठा रहा है ना। यानी उसके माँ के परवरिश में कमी रह गई होगी कहीं ना कहीं, उसकी माँ ने उसको बढ़िया से पाला पोसा नहीं होगा, तो दूसरे के माँ के बारे में आके आज सोशल मीडिया पे बोल रहा है। खैर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भगवान सब देख रहे हैं भाई। ऊपर जाओगे तो अपना कर्म लेके ही जाओगे, सबका हिसाब होगा, ऊपर वाला हिसाब करेगा। हम लोग क्या भाई, छोटे मोटे आदमी। हम थोड़ा सा उस दिन गुस्से में थे, बोल दिए। ये भी चैलेंज करते हैं कि अगर पावर है तो मोतिहारी आके दिखाओ है, पावर है। हाँ कि बस का भाड़ा है मोतिहारी आने के लिए, बताइए तो क्या बोलूँ इस पे, मैं क्या बोलूँ? तो दे दो, भेजो भाड़ा, तारे भाड़ा से ये चलो था का हमारा, तुम ही भेजते रहे, तार बाप भेजते रहे। यहाँ आके एक बार देख लो कैसे रहता हूँ मैं, फट के हाथ में आ जाएगा। अब मेरे को बोल रहा है भाड़ा है, ये है वो। आए मोतिहारी आए बेटा, जल्दी आए, टेंशन मत लो, जिस दिन समय मिलेगा। हाँ इसके लिए स्पेशल तो नहीं जाऊँगा, इतना भी ये बड़ा नहीं है कि मैं इसको इतना वैल्यू दूंगा कि इसके लिए स्पेशल मैं मोतिहारी जाऊँ, नहीं, उतना इसका औकात नहीं भाई। भाई बच्चा है, चूजा है, जब पैदा नहीं हुआ था तब से रोस्ट कर रहा हूँ। हमसे रोस्ट खेलेगा, पड़ जाएंगे पीछे ना हाथ धोके तो फिर कान में से खून बहवा दे निकला। लेकिन मैंने छोड़ दिया है, वो पहले का दौर इसको याद होगा 2022-23 में जब मैं रेलता था। अब तो छोड़ दिया, क्योंकि धीरे धीरे दूसरे बिजनेस में इंसान को घुसना है, कंपनी चलाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके चलना पड़ता है। तो इसको हिसाब दूंगा, मैं क्या दूंगा, भगवान देंगे मेरे, हम कोई नहीं होते। लेकिन आपके ऊपर काफी जो टारगेट किया जाता है कि यहाँ मतलब मीठापुर से जा सकता है बेउर जेल, वहाँ से आ सकता है मतलब रूम पर, बस इतना ही कर सकता है। और अपने माता पिता को जो है नहीं घुमा सकता है, अपने घूम सकता है लेकिन माता पिता को नहीं घुमा सकता है। ओह, तारा इतना कहा है दूसरे के माई बाप की चिंता होती है यार, कौन क्या घूम रहा है क्या नहीं घूम रहा है। अपन माई बाप के देख ना भाई, अपन माई बाप बहन के देख। तोरा माई बाप बहन पर क्यों बोले लगे, बोलते बड़ा सुन ले एक बार, इंस्टाग्राम पे लोग बोल रहे हैं तुम्हारी माँ बहन को गाली दे रहा है, सुनो एक बार। मैंने तो ये एक भी वीडियो ऐसा नहीं देखा जिसमें मेरे को कोई बोल रहा हो इस विवाद में, जो मेरे को गंदा बोला हो, सब इसको बोल रहे हैं। सुनो, क्योंकि तुम गलत हो भाई। तुम मुझे सिखा रहे हो कि शुभम फैक्ट पे बात नहीं करता है, बोलने का लहजा गलत है। तुम मुझे लहजा सिखाओगे, 10 मिनट बैठ के बात करोगे मेरे से रिसर्च करके आओ, मैं भी रिसर्च करके आता हूँ। तुम 10 मिनट बैठो मेरे सामने, फेस टू फेस बात करते हैं। मैंने लहजा इसलिए ख़राब बोला उसमें क्योंकि ये बहुत दिनों से पीछे पड़ा हुआ था भाई, बहुत दिनों से इसका सुन रहा था, ये वो दिस दैट। अब इस वीडियो आरा वाले भगवान वाले गाने में इसने एक वीडियो बनाया, उसमें बोल दिया कि पवन सिंह मैदान फिर रहे हैं, पीछे से हक दिए, झाड़ा फिर दिए। एक सुपरस्टार को ऐसे बोला जाता है, जिसे सुपरस्टार की वजह से आज हमारा भोजपुरी बिहार कहाँ नहीं जाना जाता है, उसको तुम ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे हो। तुम्हारा बाप माई
तुम्हारा खानदान उनके गाने पर नाचता है, तू साला तू खुद लगाता है गाने पे उनके फोटो वीडियो रील्स भी बनाते हैं उन्हीं के। बनाता है, साला उन्हीं को बोलता है। लेकिन कमेंट देखते हैं तो जो पवन सिंह के जो है कितने भी जो है फैन हैं वो लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और कुछ लोग मतलब गलत कमेंट करते हैं। मतलब उसके पक्ष में या विपक्ष में? मतलब आपको कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग गलत बोलते हैं। तो गलत बोलते हैं तो क्या करिएगा उससे, क्या करेगा? कमेंट में लिख के वो क्या करेगा भाई? अब जहाँ 100 लोग प्यार करने वाले हैं, जहाँ पे 100 लोग हैं वहाँ पे 100 के 100 तो मुझे प्यार भाई करेंगे नहीं। उसमें से 90 को प्यार कर रहे हैं तो 10 को नफरत करने वाला भी है, तो उससे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यूट्यूब पे होता है लाइक वाला जो बटन होता है, कुछ लोग डिसलाइक वाले भी दबाए रहते हैं, तो वो लोग कौन होते हैं? वो दबाने से क्या हो गया? गाना रुक जाएगा? ये गाना का व्यू बढ़ जाता है, और तो उससे कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ता। बोलने दीजिए भाई, समय है, आएगा समय हमारा भी। जी, एक वीडियो काफ़ी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो खेसारी लाल वाला इवेंट खेसारी लाल का था पटना में, लेकिन एक लड़की आई थी कोलकाता से, वो लड़की को जो है रील नहीं बना खेसारी लाल के साथ, तो जो है खेसारी लाल के साथ जो है मतलब वीडियो बनाई कि सर हमके साथ एक वीडियो बना लीजिए। तो बना लेते तो पता नहीं क्या हो जाता है। इसको घमंड कहूँ क्या कहूँ मुझे नहीं पता। हम लोग कहेंगे तो उनके फैंस कहते हैं कि ये बस खेसारी लाल यादव को रोस्ट करता है। क्यों, आप लोगों को नहीं दिखा? खेसारी जी के फैंस से पूछ रहा हूँ कि भाई लोग, आप लोगों को नहीं दिखा वो लड़की कितना रो रही थी? उस बिलख बिलख के रो रही थी, बहुत दूर से आई थी। उससे तो शायद उस वीडियो में ये भी कहा कि मैं घर पे जाके क्या जवाब दूंगी कि मैं इवेंट में गई थी, मुझे मेरा रील दूर से आए हैं। हाँ सही नहीं यार। अच्छा, घर वाले पूछते होंगे ना, हम चलिए हम तो लड़का है भाई, हम पटना में अकेले रूम लेके रह रहे हैं, उतना खास डर मेरे गार्जियन को नहीं, लड़का है। लेकिन अगर आप अपने घर की लड़कियों कहीं बाहर भेज रहे हैं इतना दूर, तो घर वाला बहुत पूछताछ के भेजता है भाई, कहाँ जा रही हो, कहाँ रुकोगी, क्या करोगी, क्या खाओगी। तो वो तो घर से क्या बोल के आई होगी कि मैं जा रही हूँ खेसारी जी के इवेंट में, वहाँ पे प्रमोशन है, रील बनाऊंगी उनके साथ। नहीं बना, बेचारी का फोटो तक नहीं हुआ, जबकि उनके गाड़ी का शीशा खुला था। वो चाहते तो खेसारी लाल देखते रह गए उनको। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, गाड़ी का शीशा खुला था, वो चाहते तो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा बाहर की तरफ आ जाते, फोटो ले लेते उस बेचारी के साथ, कुछ बोल देते उसके वीडियो में, यार रो रही थी। यही फ़र्क है, मैं बोलता हूँ। वही लड़की है जो मतलब पवन सिंह पर वीडियो बनाई थी कि हावड़ा ब्रिज को किसने बनाया था, पवन सिंह। हाँ, ये वीडियो उसका वायरल हुआ था। और जो रोने वाला, जो रो रहे थे वीडियो में, उसमें ये भी उसने बोला कि शायद इस जगह पवन भैया होते तो उतर के फ़ोटो खिंचवा लेते। और ये बात रियलिटी है भाई, एकदम उतर जाते, 100% उतर जाते हैं, नो डाउट। और मैं यही बोलता हूँ कि भाई कोई पवन सिंह नहीं बन पाएगा, रियलिटी है, तो लोग बुरा मान जाते हैं, क्या बोलूँ।